देखिए अभी हम बेनीपट्टी के मनोज आइसक्रीम फैक्ट्री जो यहाँ पे जो कि सुबह हम चलाते हैं और अंबेडकर चौक के पास है ये। अब रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाला रास्ता है अनुमंडल रोड। और ये सतर्क करने वाला वीडियो है। जो भी व्यवसायी गण बेनीपट्टी बाजार में अपनी दुकान चलाते हैं या कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जिस तरह का स्कैम आज देखने के लिए मिला है वो सभी को हैरान भी कर सकता है। उससे बचने की आवश्यकता है। दरअसल ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये ऑनलाइन पेमेंट है 90 रुपये का। बाकायदा इसमें फ़ोन पे मर्चेंट लिखा हुआ है और जो डिटेल्स है जो होता है तो यूपीआई डिटेल्स तो तमाम वहाँ पे दिख रही है। पेमेंट वगैरह एकदम एग्जैक्ट लग रहा है कि पेमेंट हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये फेक स्क्रीनशॉट है। और इस तरह का स्क्रीनशॉट है कि सामने से जिस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऐप फ़ोन पे में बैलेंस भी दिखाता है, स्कैन भी करता है, पेमेंट भी होता है, आवाज़ भी करता है, लेकिन जो मर्चेंट होते हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचता है। आज शुभम जो है अपनी जो आइसक्रीम फैक्ट्री चलाते हैं उनके जो ये स्टाफ हैं आइसक्रीम बेनीपट्टी बाजार में बेच रहे थे। इसी क्रम में जब इनको पेमेंट मिल गया है तो उन्होंने कॉल किया शुभम को पेमेंट कंफर्म करने के लिए, तो शुभम ने बताया पेमेंट आया ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने जांच करनी शुरू की है थोड़ा बहुत, तो पता चला है कि कुछ युवक इस तरह की काम कर रहे थे। उस लड़के को भी उन्होंने पकड़ा है। तो ये पूरा मैनेजमेंट उन्होंने समझा है किस तरह से काम करता है। शुभम क्या कुछ हुआ है पहले वो बताइए, और कैसे ये काम कर रहा है, कैसे लोग सतर्क रहेंगे। मेरा एक वेंडर है ये बनकट्टा के पास में, इसके पास कुछ बच्चे आए और 3 आइसक्रीम लिए। जब 3 आइसक्रीम लिए उसका कुछ लोग आए और 3 आइसक्रीम लिए। 3 आइसक्रीम का 90 रुपया उस पर पेमेंट कर दिया स्कैनर के थ्रू। जब उन्होंने स्कैनर पे पेमेंट किया तो ये मेरे वेंडर कॉल करते हैं मुझे और पूछते हैं 90 रुपया आया। मैंने चेक किया यहाँ पे तो नहीं आया था। और उसने फ़ोटो अपने फ़ोन में खींचा कि 90 रुपया तो चला गया है। फिर मैंने उसका जांच पड़ताल किया और उस आदमी को खोजने का ट्राई किया, तो पकड़ के उसको फिर मैं फैक्ट्री पे लाया और चेक किया तो वो सारा ऐप फर्जी ऐप था। ये फ़ोन पे में ये सारा दिखता है, लेकिन बैलेंस भी आता है। अकाउंट एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक का भी दिख रहा है। इसमें पिन देने के बाद बैलेंस भी चेक होता है और बैलेंस 0 रुपया आता है। जैसे अभी बैलेंस 0 रुपया है, 0 आता है। पेमेंट करके दिखाइए तो पेमेंट हो जाएगा। 1 मिनट देखिए, बैलेंस 0 रुपया है एक्सिस बैंक के खाते में। और अभी ये स्कैनर निकाल रहे हैं और देखिए स्कैन करके कैसे पेमेंट करना है। ये कैसे गलत तरीके से व्यवसायियों को चूना लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा कोड भी आ गया है। हाँ। फोन पे का। और यहाँ पे इस पे मान लीजिए 100 रुपये का 100 रुपये नहीं 1 लाख कीजिए। बैक कीजिए 1 लाख। हाँ पेमेंट करिए। कितना पिन? 77 44 44 ठीक है। पेमेंट पिन डाल दिया गया। 1 रुपया 0 रुपया बैलेंस था और 1 लाख का पेमेंट भी हो गया। देखिए 17 जुलाई 7:18 मैसेज भी आ गया है। ये फोन पे का मैसेज है, नोटिफिकेशन। लेकिन ये पूरा फर्जी है, पूरी तरीके से ये फर्जी है। इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें चल रही है तो धड़ल्ले से बाजार में बेनीपट्टी बाजार में बिल्कुल चल रही होगी। ये सतर्क करने के लिहाज से हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है कि फोन पे का फर्जी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, जिसके शिकार आज ये हुए थे। आपको कैसे पता चला? सबसे पहली बात तो इस पे हमारे कंपनी का नाम नहीं आया सर। हाँ। और उसके बाद हमने शिवम जी को फोन किए हैं तो वो बोले नहीं आया है। हाँ। और रिटर्न में इन्हें फिर हमको शक इसलिए हुआ क्योंकि ये दोबारा रिटर्न में 90 रुपए का फिर से लिया है। हाँ। फिर मारा है 90 रुपए, फिर वो नहीं आया है, तब मैं इसके पीछे आया हूँ। खाया है उसके बाद फिर से खाया है। हाँ 180 रुपए का चूना लगाया है। एक 6:23 पे, एक 6:23 पे है 90 रुपया और एक 6:15 मिनट 6:15 पे है 90 रुपया। देखिए तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवसायी हैं बाजार के, उन्हें सतर्क करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सतर्क रहिए, जब भी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं भरोसा नहीं करना है। और किसी पे भरोसा मत कीजिए। कोई भी अगर आपके परिचित भी हैं, संपर्कित भी हैं, तब पर भी पहले आप अपने वॉलेट में देख लीजिए, अपने मोबाइल में देख लीजिए कि पेमेंट आया है कि नहीं आया। नहीं तो आप कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं, ठगी के शिकार हो सकते हैं, जिस तरह से आज शुभम जी के स्टाफ हो गए थे। हालांकि बाद में जब उन्होंने इस गलती को पकड़ा है, इस सातिरपना को पकड़ा है, तो उन लोगों ने गलती स्वीकार करके पैसा वापस किया है। लेकिन इसके वीडियो बनाने का हमारा मकसद था कि लोग सतर्क रहें।